क्लास 11th के चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी में अभी तक हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, सैंपल स्पेस से इवेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हम समझ चुके हैं। और प्रीवियस एक्सरसाइज 16.3 में हमने उन इवेंट्स पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल क्वेश्चंस को किया था। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.4 और इस एक्सरसाइज 16.4 को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 16.4 के स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन करेंगे, अगले 8 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर 2 में होंगे। तो इस एक्सरसाइज 16.4 को इजी बनाने के लिए आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके इस एक्सरसाइज 16.4 में इंक्लूड एक पॉइंट से, और वो पॉइंट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, यानी इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करें, ये आपको समझना होगा। तो इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना तो दूर, पहले आप इवेंट ए और बी को समझो, और इवेंट ए और बी को समझना भी दूर अगर आपने ए और बी को नहीं समझा तो, है ना। तो सेट थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सेट थ्योरी में हमने ए और बी को ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट किया था। ए यूनियन बी का मतलब क्या था? ए यूनियन बी का मतलब था कि ऐसा सेट है ए यूनियन बी जिनमें सेट ए के और बी के सभी एलिमेंट शामिल होते हैं, यानी ए भी पूरा मिलेगा और बी भी पूरा मिलेगा। ए भी पूरा है, बी भी पूरा है, इसका मतलब इनका कॉमन तो होगा ही होगा उसमें, ए यूनियन बी में, ठीक है। तो ए यूनियन बी सेट का मतलब ये था कि ऐसा सेट जिसमें ए के सभी एलिमेंट हो और बी के भी सभी एलिमेंट शामिल हो, ठीक है। बात करूं मैं इवेंट ए और बी की, तो इसका मतलब ये है occurrence ऑफ इवेंट ए और बी और बोथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मीनिंग समझो आप, occurrence ऑफ इवेंट ए और occurrence ऑफ इवेंट बी और occurrence ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, यानी घटना ए का घटित होना या फिर घटना बी का घटित होना या फिर दोनों का एक साथ घटित होना, ये मतलब है इवेंट ए और बी का, ठीक है। तो इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है, तो आपको ये फॉर्मूला माइंड में रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब क्या? ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट करेगी? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, इसको, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं, और वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमको 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है ना, एक साथ टॉस करना है, या फिर एक सिक्के को 2 बार फेंकना है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्रिएट कर पाऊंगा मैं, 4 पॉइंट्स मेरे को मिलेंगे, क्या क्या? एच एच हो, एच टी हो, टी एच हो या फिर टी टी, ठीक है। तो सैंपल स्पेस मैंने क्रिएट कर लिया उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, ओके। और इवेंट हमको इस तरीके से डिफाइन है, इवेंट ए एट लीस्ट 1 टेल ओकर। इवेंट ए किसको डिफाइन कर रही है कि कम से कम एक टेल आए। अब कम से कम एक टेल आना चाहिए, यानी एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो एक या एक से ज्यादा टेल देख लो किसमें, इन तीनों में है, ठीक है। तो इवेंट ए किसको डिनोट कर रही है? जिसमें एच टी, टी एच और टी टी ये तीनों पॉइंट इंक्लूड हो, ठीक है। एक इवेंट बी आपको दे रखी है एट लीस्ट 1 हेड ओकर, मतलब कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। तो 2 हेड भी आ सकते हैं ना, यानी ये 3 केस हमको लेने होंगे फिर स्टार्टिंग वाले, एच एच, एच टी एंड टी एच, ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? जो इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में तो एच टी और टी एच कॉमन है, एच टी एंड टी एच। इसका मतलब ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो ए में भी शामिल है और बी में भी शामिल है, यानी अगर मेरे को एच टी मिलता है, अगर मेरे को एच टी मिलता है तो इवेंट ए और बी दोनों एक साथ
ओकर मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, ठीक है, और दोनों का एक साथ ओकरेंस है, ये मैं बोल सकता हूं। अगर TH आता है इसका मीनिंग भी यही है, दोनों में कॉमन है ना, इसका मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, ठीक है। A इंटरसेक्शन B मैंने फाइंड कर लिया, ओके। अब इनकी मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूं, है ना। तो सबसे पहले मैं A यूनियन B की बात करूं तो A यूनियन B क्या बनेगा? A यूनियन B का मतलब क्या था? वो एलिमेंट जो मतलब ऐसा सेट जिसमें A के भी और B के भी सभी एलिमेंट इंक्लूड हो, ठीक है। तो A के एलिमेंट ले लो पहले आप, HT, TH, TT। अब B के भी एलिमेंट आने चाहिए, HH, HH, ये H है, ठीक है। HT ये तो आ चुका, नहीं लेंगे। TH रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये तो हमारा वापस से सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया, हो सकता है, ठीक है। A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A और B ये सभी हमने डिफाइन कर लिए हैं, ओके, क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। सबसे पहले LHS पार्ट की निकालता हूं। LHS हमको मिल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, यानी A यूनियन B में कितने एलिमेंट है? 4 आउट ऑफ टोटल S में कितने एलिमेंट? 4 यानी 1, ठीक है। तो LHS में मेरे को A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। इसका मतलब इन सभी की प्रोबेबिलिटी, मतलब इनको मैं सोल्व करूं तो उसका सॉल्यूशन भी 1 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये फॉर्मूला A और B के लिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे इवेंट A की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देखो, इवेंट A की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 एलिमेंट है आउट ऑफ 4। इवेंट B की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अब B में काउंट करो कितने एलिमेंट है, वही 3 एलिमेंट है आउट ऑफ 4। A इंटरसेक्शन B में निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, उसमें तो 2 एलिमेंट है, कितने में से? 4 में से, ठीक है। अब ये सभी वैल्यू यहां पे पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, 3/4 प्लस 3/4 माइनस 2/4। वैल्यू पुट की मैंने, 3 + 3 6, 6 - 2 4। कब? जब डेनोमिनेटर सेम है तब, यानी 4/4 1। और ये ही हमारा ये इसका आंसर आ रहा था, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको A और B इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A और B इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से फोकस करना है। कब? जब आपको A और B इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो उस केस में, ठीक है। अच्छा, एक नोट करने की बात यह है कि अगर A इंटरसेक्शन B आपको 5 मिले, ठीक है, उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? A इंटरसेक्शन B 5 होने का मतलब समझो आप, A इंटरसेक्शन B यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है, ये नल सेट है, ठीक है। अच्छा, नल सेट है, इवेंट की बात करूं तो ये नल इवेंट है, और नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो तो 0 होती है। नल इवेंट मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। A इंटरसेक्शन B 5 होने का मतलब है वो इवेंट A और B वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। टाइप ऑफ इवेंट्स में हमने इस पर डिस्कशन किया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या थी? जिनमें A इंटरसेक्शन B 5 आए, मतलब कॉमन एलिमेंट कुछ भी ना हो। ऐसे 2 या उससे ज्यादा इवेंट्स जिनमें कॉमन एलिमेंट कुछ ना हो, ठीक है। तो यहां पे देखो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? 5 है। इसका मतलब A और B दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इसलिए नोट करने के लिए मैं बोल रहा था कि ये स्पेशल पॉइंट बनता है। कब? प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, ठीक है। तो उस केस में अगर A इंटरसेक्शन B आपका 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B यानी A यूनियन B क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और ये तो 0 हो गई तो छोड़ो इसको। ये केस कब? जब A और B दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अगर A और B दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती है उस केस में A और B इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाए? तो कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, बस इनफ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.4 को। वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 16.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन ए सैंपल स्पेस सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 0.5 देन फाइंड समथिंग। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो इसने ए और बी के बारे में बता दिया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अगर ए और बी ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना जानते हैं। अगर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कब, जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो उस केस में इंटरसेक्शन तो 5 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो हमने क्या पढ़ा था, पी ए प्लस पी बी, इसके इक्वल हमको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ओके, तो ए और बी की दोनों की प्रोबेबिलिटी सेपरेट हमको मिल रही है 0.4 प्लस 0.5। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0.9। ओके, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट यहां पे किसको डिनोट कर रहा है, ए बार का मतलब यहां पे नॉट ए, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। पी ए बार, इसका मीनिंग समझो आप, पी ए बार का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। ओके, अब ये नॉट ए क्या है इसको समझते हैं। अगर आपको कोई एक सैंपल स्पेस दिया गया है, ठीक है, और ए कोई इवेंट है, ओके, तो ए डैश या नॉट ए, नॉट ए किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं सेट थ्योरी की, तो सेट थ्योरी में ए डैश को हम क्या लिखते थे, जो यूनिवर्सल सेट होता था उसमें से एक के एलिमेंट को माइनस कर देते थे तो हमको ए डैश मिल जाता था, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मिल जाता था। वैसा ही कुछ यहां पे इवेंट नॉट ए, नॉट ए का मतलब क्या है, इवेंट नॉट ए, या फिर आप इसको बोलो ए डैश या फिर ए बार। उसका मतलब है कि यहां पे एज ए यूनिवर्सल सेट ऐसे काम कर रहा है, तो सैंपल स्पेस में से इवेंट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, ठीक है, तो वो आपका नॉट ए आएगा, इवेंट नॉट ए आएगी। ओके, ये इवेंट निकाल रहा था मैं, है ना। अगर मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। और ये आप अच्छे से जानते हो, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है क्योंकि ये श्योर इवेंट होती है ना। कैसे, अगर मान लो एक मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करूं, कोई एक डाइस है उसको फेंका गया है तो उस पर आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, और एक ऐसी इवेंट, और वो ऐसे श्योर इवेंट है जिस पर हमको बोल रखा है कि वो इवेंट सपोज ए है, और वो ए इवेंट क्या है, नंबर गेटिंग नंबर लेस देन 7 से कम। तो 7 से कम इसका मतलब ये सारे के सारे आएंगे। तो इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कितने एलिमेंट आएंगे इस ए में, 6 आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 6 1, यानी ये श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट कब हुई, जब इसमें सारे के सारे सैंपल पॉइंट आ चुके हैं, सैंपल पॉइंट्स वाले पॉइंट में इंक्लूड है, ठीक है, इस ए में इंक्लूड है। ओके, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं ना यहाँ पे इस केस में, क्यों, क्योंकि हमको जो इवेंट ए मिल रही थी यहां पर, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सैंपल स्पेस के सभी पॉइंट्स है, इसका मतलब सैंपल स्पेस ही बन गया। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए, किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए या फिर ए डैश। ओके, तो किसी भी इवेंट के नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, ठीक है। तो यही फंडा यहां पे हम अप्लाई करेंगे अब ए नोट के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ए। ओके, 1 माइनस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमको मालूम है 0.4, ब्लर हो रहा है, अब देखो क्लियर, 0.4 है ना, वो वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो 1 माइनस 0.4 कितना आएगा, 0.6। ओके, अच्छा अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ऐसे ही अब की बार बी नोट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, बी बार कह दो या बी डैश कह दो या नोट बी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कैसे निकाले, 1 में से माइनस कर दो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी को। ओके, तो 1 माइनस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, कितना आएगा 0.5। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए
नॉर बी, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। यानी इवेंट ए भी नहीं घटित हो रही है और इवेंट बी, घटना बी भी घटित नहीं हो रही है ना। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सेट थ्योरी में हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। वहां पे डैश था, ये मान के चलो कि यहां पे डैश है, ओके। चलो मैं लिख ही देता हूं इसको डैश फॉर्मेट में। बार लिखो या डैश लिखो एक ही बात है। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? अगर आपको इन दोनों का डैश सेपरेट करना है, मतलब हटाना है, तो होल डैश करोगे, और जब भी आप होल डैश करोगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। यहां पे इंटरसेक्शन था तो यूनियन में चेंज हो गया, कब? जब होल पे डैश लगा लिया आपने तब, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ी देर के लिए आप इवेंट ई मान लो, इस पूरे को, तो क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इवेंट ई डैश की प्रोबेबिलिटी यानी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नॉट ई की हमने कैसे निकाली थी? जैसे नॉट बी की निकाली थी। तो 1 माइनस उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं हम इसको डैश हटाने के लिए, ठीक है। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर चुके हैं। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 0.99 थे हमारे पास। 1 माइनस 0.9 कितना आएगा? 0.1, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट कर रहा था उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब ए और बी किसी के भी ऑकरेंस के कोई चांस नहीं है, ठीक है, कोई भी घटना घटित नहीं हो रही, उस केस में उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0.1 आएगी। ये ध्यान रखना। आगे आने वाला 7th है कि पता नहीं 6th क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसा ही एक पार्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपको इसने बोल रखा है ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी फाई है, यानी नल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर मैं फाई बोल रहा हूं ना ए और बी को, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को, उस केस में ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यानी ए डैश की प्रोबेबिलिटी 0.65 आपको गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यानी ए डैश 0.65, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो आपको गिवन है 0.65। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो स्मॉल पी है और उसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सिंस ए एंड बी कैसी हैं? आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ए और बी, तो उस केस में हम क्या लिखते थे? पी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अगर ए और बी दोनों कैसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो उस केस में पी ए प्लस पी बी इसके इक्वल। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो फाई है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, इंपॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। तो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमको करना ही नहीं है, ओके। यहां पे ए और बी की प्रोबेबिलिटी मेरे पास नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करनी मेरे को, स्मॉल पी, ठीक है। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 0.65, लेकिन ए की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो वो मैं फाइंड कर लूंगा यहां से, ठीक है। ए डैश है ना यहां से, तो ए डैश का मतलब क्या है? इस बात की प्रोबेबिलिटी जो रिप्रेजेंट कर रही है इवेंट नॉट ए, ठीक है। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 में से माइनस कर दे ए नोट को। हमने क्या किया था पहले? पी ए नोट इक्वल 1 माइनस पी ए, उसी को आप सोल्व करोगे तो पी ए क्या आएगा? 1 माइनस पी नोट ए, ठीक है। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यानी 0.65। अब बताओ कितना आएगा? 0.30 माइनस करेंगे ना, सॉरी 35, ओके। ये वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट करो 0.35। अब पी की वैल्यू फाइंड कर लो यहां से, तो पी की वैल्यू क्या आएगी? 0.65 माइनस 0.35, सोल्व करो 0.30, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रखे इसने इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अब की बार दोनों केस गिवन है, ठीक है। सच दैट पी बी इक्वल ट्वाइस ऑफ पी ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
पी ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आपको फाइंड करना है ना। अब देखो कंडीशन पे फोकस करो आप। कंडीशन क्या कहते रखिए, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर मैं इनकी बात करूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी मेरे को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एग्जॉस्टिव की, तो एग्जॉस्टिव में उन दोनों इवेंट्स ए और बी का यूनियन लेता था तो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, इनकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी कैसी इवेंट है, फाई आर है, इसका मतलब इंपॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहूं ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी क्या है, मेरा सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी मतलब श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब 1। ओके, अब आप समझ गए होंगे क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर आपको ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स दे रखी हैं, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 1 रहने वाला है। नहीं आया समझ में, देखो कैसे आया ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी इस केस से, ठीक है। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की वजह से हमको ये रिजल्ट मिला, है ना। ओके, अच्छा अब यहां पे देखो ए यूनियन बी जो है वो मेरा क्या है, सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो पी ए प्लस पी बी किसकी इक्वल, 1 की इक्वल, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स दे रखी हैं, बोल रखी है, तो उस केस में आप ये फंडा अप्लाई करोगे, पी ए प्लस पी बी इक्वल 1। अब जरूर नहीं 2 ही है, 3 भी हो सकती है, तो फिर आप उसमें एक ऐड और कर लोगे, सपोज सी इवेंट और दे दिया आपको, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल 1। ओके, यहां पे देखो, तो अब हमको पी बी इक्वल ट्वाइस ऑफ पी ए मिल रहा है, पी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमको मालूम है, सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अगर ऐसा है तो कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल 1। ओके, ये रिजल्ट हम काम में ले रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नहीं है मेरे पास, फाइंड करना है वो तो, लेकिन इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी की टर्म में, वो क्या है, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल क्या है, 1 है। अब इनको ऐड करो, थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/3 आ गई। अरे मैंने मिस्टेक कर दी, स्पेस नहीं छोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कोई बात नहीं। ओके, ये था हमारा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब देखते हैं फोर्थ को। देखो, ए बी एंड सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, बस समझ गया आप, है ना। यानी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल 1, ये फंडा अप्लाई करें। ओके, लेकिन यहां पे आपको पी ए तो फाइंड करना है, और न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे हम, है ना। पी बी पी ए की टर्म में है, लेकिन पी सी पी बी की टर्म में, तो पी सी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी ये जो यहां पे जो है ना, वो वैल्यू मैं यहां से लिख लेता हूं पी बी की, और वो क्या है, 3/2 पी ए, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की टर्म में आ गई, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन थी, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी तो हमको फाइंड करनी है ना। तो पी ए को तो पी ए रहने दो, मतलब इसको छेड़ो मत और इनको छोड़ो मत, ठीक है। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/2 ऑफ पी ए, इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी 3/4 पी ए इक्वल 1। अब हमको पी ए फाइंड करना था, और इक्वेशन भी पी ए में आ रहा है ना, हो जाएगा तो फाइंड, पी ए कॉमन ले लो। ओके, कितना बचा, 1 + 3/2 + 3/4,
इक्वल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए सोल्व करो, एलसीएम 4 प्लस 2 2 जा 3 2 जा 6 प्लस 3 इक्वल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1, ये 4 ऊपर आएगा और ये ऊपर वाला जो भी सिस्टम है वो नीचे आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी क्या आई 4/13, ये एग्जैक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। तो 5 में देखो इसने क्या बोल दिया, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, ठीक है, जो 52 ताश के पत्ते हैं ना उनमें से एक कार्ड इसने निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी आइदर ए किंग ऑफ डायमंड और ए क्वीन ऑफ हार्ट। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने पत्ता निकाला वो या तो डायमंड वाला किंग है या फिर हार्ट की क्वीन है, क्वीन ऑफ हार्ट, ठीक है। देखो इन इवेंट को मैं डिनोट कर लेता हूं ए और बी करके, है ना, ब्लर नहीं हो रहा, ओके। इवेंट ए मैंने डिफाइन किए क्या बोल के, किंग ऑफ डायमंड, ठीक है। तो साथ के साथ इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अब देखो डायमंड के कितने किंग होते हैं, डायमंड का तो एक किंग होता है। देखो यहां पे पर्टिकुलर सूट आपको रखा है डायमंड, है ना, तो डायमंड के किसी भी कार्ड की बात करें वो एक ही होगा। डायमंड में एक ही एक होता है, एक ही किंग होता है, एक ही क्वीन होती है, एक ही जैक होता है, एक ही 2 मतलब दुग्गी होती है, तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नैला दैला सारे सिंगल सिंगल होते हैं। कब, जब आपको पर्टिकुलर सूट का नाम दिया जाए, उस केस में पर्टिकुलर सूट दे दिया ना इसने, डायमंड बोल दिया, ठीक है। तो उस केस में इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या होगी 1/52, क्योंकि डायमंड का एक ही तो किंग है, ठीक है। इवेंट बी, अब इवेंट बी क्या ले, देखो इसने दूसरी क्या बोल रखी है, क्वीन ऑफ हार्ट, तो उसको मैं इवेंट बी से डिनोट कर लेता हूं, क्वीन ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हार्ट की भी एक ही क्वीन है, 1/52, ठीक है। ए की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली, बी की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली। पूछी क्या है, आइदर ए किंग ऑफ डायमंड और ए क्वीन ऑफ हार्ट, यानी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किंग ऑफ डायमंड मतलब इवेंट ए और क्वीन ऑफ हार्ट इवेंट बी, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमको फाइंड करना है। तो एक बार चेक कर लो ए और बी कहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी तो हम इसके बदले क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है तो उस केस में फिर माइनस करना पड़ेगा इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है ना। तो क्या कह रहा था मैं, यही कि ए इंटरसेक्शन बी को हमको चेक करना है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, देखो ए क्या है, किंग ऑफ डायमंड, बी क्या है, क्वीन ऑफ हार्ट। इन दोनों में कॉमन है क्या, कुछ अलग अलग सूट के, तो कॉमन तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0। तो आप सीधा अप्लाई करो, पी ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है 1/52 प्लस पी बी 1/52, सोल्व करो 2/52 यानी 1/26 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में देखो क्या बोल रखे इसने, ए बैग कंटेन्स 6 व्हाइट 5 ब्लैक एंड 4 येलो बॉल्स, फाइंड द चांस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए व्हाइट और ए ब्लैक बॉल इन ए सिंगल थ्रो। और वाला केस है, यानी अगर मैं इस इवेंट को ए और इसको बी लेट करूं ना, तो ए और बी यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं इवेंट ए और बी, ठीक है। इवेंट ए किसको, जो हमने बॉल सेलेक्ट की ना वो कैसी है, व्हाइट है। किस किस की प्रोबेबिलिटी पूछी, व्हाइट और ब्लैक वाले के लिए पूछे ना। तो इवेंट ए रिप्रेजेंट कर रही है गेटिंग व्हाइट बॉल, और इवेंट बी गेटिंग ब्लैक बॉल। अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इवेंट ए किसको डिनोट कर रही है, गेटिंग व्हाइट बॉल, है ना। तो व्हाइट बॉल कितनी है 6 आउट ऑफ टोटल
टोटल कितनी है 6 + 4 10 + 5 15। ओके, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? इवेंट बी डिनोट कर रही है ब्लैक बॉल को, तो ब्लैक बॉल कितनी है 5 आउट ऑफ टोटल कितनी है 15। ओके, अच्छा मेरे को फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या तो व्हाइट बॉल आए या फिर ब्लैक बॉल आए, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ये मेरे को फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा मेरे को? सबसे पहले चेक कर लो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो नहीं है, मतलब इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकालो। देखो क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन। अब देखो ये व्हाइट बॉल है, ये ब्लैक बॉल है, तो कॉमन तो हो ही नहीं सकती, कलर ही उनका अलग है, तो कॉमन कैसे होगा? ठीक है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5 है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी 5 होने का मतलब क्या है? ए और बी दोनों कैसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, लिखो यहाँ पे सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ऐसा है तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी होगी। ठीक है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/15। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 5/15। सोल्व करो, कितना आएगा? 11/15। ठीक है, 7th क्वेश्चन को देखो। अब 7th में इसने बोल रखा है हमको, व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 5 और 6 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस हैं, ठीक है, उनको फेंका गया है। तो यहां पे जो सम है टोटल, यानी सम, वो 5 आए या फिर 6 आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 इवेंट में लेट कर लेता हूं, जो एक तो रिप्रेजेंट कर रही है सम 5 आए और दूसरी वाली 6 को। ठीक है, इवेंट ए सम इज 5, ठीक है, और इवेंट बी किसको डिनोट कर रही है? सम इज 6। ओके, 6 वाला ब्लर हो रहा है, अब अच्छे से देख लो। अच्छा, यहां पे अब देखो, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले मैं इवेंट ए के एलिमेंट्स को फाइंड कर लूं। सम 5 आना चाहिए। अगर डाइस को 2 बार फेंका गया तो 5 कब कब आ सकता है? 1 4 4 1, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसे ही और कौन सा केस होगा? 2 3 वाला, एक केस होगा 3 2 वाला। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 2 3 4 आउट ऑफ टोटल 36। ठीक है, अच्छा इवेंट बी कैसे क्रिएट होगी? सम क्या है? 6 कब आ सकता है? 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3। इनमें सम कैसा आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 36। ठीक है, अच्छा हमको फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम 5 और 6, यानी 5 सम कब? इवेंट ए के लिए, और 6 कौन डिनोट कर रहा है? इवेंट बी। ठीक है, यानी ए और बी इनकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक बार ए और बी चेक कर लो। ए और बी में कोई कॉमन आ रहा है क्या? कोई भी कॉमन नहीं है। ये तो 5 वाले सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 वाले सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? यहाँ पे 5 है। ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें वैल्यू पुट करो। ए की प्रोबेबिलिटी है 4/36, बी की प्रोबेबिलिटी 5/36, दोनों को प्लस करने पे आएगा 9/36। इनको सिंप्लीफाई करें तो आ रहा है 1/4, 9 1 जा 9 4 जा। ठीक है, तो 1/4 7th का आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, है ना। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, अब की बार 2 पासे हैं, उनको फेंक दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 फेसेस इज आइदर 9 और 11? नाइदर 9 नॉर 11। ठीक है, तो यहां पे मैं इवेंट लेट कर लेता हूं। इवेंट ए किसको डिनोट कर रही है? कि जो सम है दोनों पर वो क्या है? 9 आए। ठीक है, इवेंट ए सम इज 9 और इवेंट बी सम इज 11। ओके, अच्छा मैं अब इनकी सेपरेटली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेता हूं, है ना। उससे पहले
उससे पहले मैं इवेंट ए को तो डिफाइन कर लूं। इवेंट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, है ना। सम 9 कब कब हो सकता है, सम 9 हो सकता है 3 6 पे, 6 3 इस पे भी प्लस करने पे 9 आ रहा है, 5 4 तब भी 9 आ रहा है, और 4 5 आए तो भी सम 9 आ रहा है। ओके, 1 2 3 4 ऐसे केस है। इसका मतलब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर पाएंगे, कितना आएगा 4 आउट ऑफ 36। ठीक है, अब मैं बात करूं इवेंट बी की, तो इवेंट बी जो है वो किसको डिनोट कर रही है, सम इज 11। तो 11 कब कब आ सकता है, 5 6 हो या फिर 6 5, इसके अलावा तो कोई और केस नहीं है। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 2 आउट ऑफ 36। ठीक है, अच्छा इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी भी आ चुकी है। उसके बाद आइदर 9 और 11, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 सम कब आता है, इवेंट ए डिनोट कर रहा है उसको, और 11 उसको बी डिनोट कर रहा है, ये हमको फाइंड करनी है ना। ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमको फाइंड करना होगा, है ना। तो ए और बी के बारे में आप क्या जानते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन तो 5 r है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। क्यों, ये तो सम 9 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये सम 11 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी है वो यहां पे क्या है, हेयर ए इंटरसेक्शन बी इज 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसका मतलब ए और बी कैसी है, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, अगर ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उस केस में ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते थे, पी ए प्लस पी बी करके। पी ए प्लस पी बी दोनों है हमारे पास, ऐड कर देंगे मतलब पी और पी बी को, तो हमको पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, है ना। कितनी आएगी देखो, पी ए 4/36, पी बी 2/36, ऐड करो 6/36, सिंप्लीफाई करो 1/6। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो इसका, नाइदर ए नॉर बी, सॉरी नाइदर, हाँ मतलब यही है, ए किसको डिनोट कर रहा था, सम इज 9, यानी ए भी नहीं आनी चाहिए और बी क्या थी, सम इज 11, वो भी नहीं आना चाहिए। मतलब फाइंड करना हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए यानी ए डैश नॉर बी और बी डैश यानी बी भी नहीं आना चाहिए, ए भी नहीं आए और बी भी नहीं आए। ठीक है, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डी मॉर्गन्स लॉ से हमने इसको क्या पढ़ा था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को एक पार्ट में भी किया था हमने, सेकंड में किया था शायद, तो हमने उसको लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश, और इस डैश को हटाने के लिए हमने इसी को 1 में से माइनस किया था, ए यूनियन बी को, है ना। तो यहां पे 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, तो कितना आएगा 6 - 1 5/6, इसका आंसर हो जाएगा। ओके।